हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रीना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और डेट है 1 मार्च, यानी कि ये शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी इवनिंग के बज रहे थे 5:45, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट कम थे। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के 5:45 बजे से। और आज मैंने ना मॉर्निंग में कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि कल मैं शादी से आई थी ना, तो काफ़ी थक गई थी, घर भी काफ़ी फैला हुआ था। तो मैंने खैर घर भी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करी। घर के जो डेली यूज के काम होते हैं, डेली के हमारा रूटीन होता है, वो सब करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद, और मैंने अपना ना वीडियो भी एडिट करी थी। तो ये सब करने के बाद 1 से 1.5 घंटा ना मैं आराम करी हूँ, क्योंकि अगर हम शादी में जाओ ना तो काफ़ी थकावट सी हो जाती है, बिल्कुल नींद नहीं होती है। काम तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, पर ना कहीं जाने से हमारी नींद नहीं होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी थकावट लग रही थी। तो वही आराम करी, और उसके बाद ना फिर मैं उठी। तो चाय वगैरह बनाने के बाद, जो शाम की झाड़ू वगैरह होती है, वो सब करने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करने लगी थी, क्योंकि ना अब समय कम बचा है और काम काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि काम करने के लिए बस 6 दिन ही बचे हैं, और 6 दिन में मुझे अपने पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह ही है, और जो सामान इधर उधर है ना, तो उनको सही से समेटना है, और जो सामान एक्स्ट्रा है तो उन्हें बाहर निकालना है। ऐसे कि ना बहुत सारे काम करने हैं, और अब समय कम है, और उसी बीच में हमारा जो घर का काम हो जाता है वो भी करना होता है। तो वही सोच के ना मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि अब मुझे अकेले को ही ये सब करना है, कोई करने वाला नहीं है। घर के साथ साथ मुझे कार्यक्रम की भी तैयारी अकेले से ही करनी होती है। तो ये सामान मैंने ना कुछ ऊपर बॉक्स में रखे हुए थे, तो वो निकलवाए थे। तो इनको सब ऐसे ही फैले हुए थे, तो इनको मैं समेट के रखूँगी। पहले तो जो पटा वगैरह है ना, ये पूजा में लगेंगे, क्योंकि पूजा में बड़े बड़े पटे लगते हैं। तो उन सबको मैंने साफ़ करके पूजा वाले रूम में रख दी हूँ। और उसके बाद फिर नारियल लाए थे, काफ़ी सारे पूजा के लिए ही थे ये। तो इनको भी एक कार्टून में भर के मैं पूजा वाले रूम में रख दूँगी, क्योंकि ना जितना भी अगर पूजा का सामान है तो मैं उनको पूजा वाले रूम में एक जगह में रख दूँगी। तो जैसे कि मैं नहीं भी निकाल के दूँगी तो किसी को भी बताएंगे ना, तो वो आसानी से उनको वो सामान मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नारियल वगैरह कार्टून में भरने के बाद, जो मैंने कुछ ना ऊपर बॉक्स से ये बर्तन वगैरह निकलवाए थे ना बड़े बड़े, तो इनको तो खैर धुलना है मुझे, क्योंकि ये काफ़ी डस्ट लगी है। बहुत दिनों से ये ऊपर रखे हुए थे, तो उनमें ना डस्ट सी हो जाती है। पर मैं अभी इनको नहीं धुलूँगी, मैं इनको धुलूँगी 6 या 7 तारीख को, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कार्यक्रम है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इनको ना पास पास धुलूँगी, क्योंकि ना फिर से इनमें डस्ट हो जाएगी। तो इन सबको ना मैंने पलंग के नीचे अच्छे से सेट करके रख दी हूँ, क्योंकि ना ये वाला रूम काफ़ी भरा हुआ लग रहा था, और ये स्टोर रूम है ना, तो यहाँ पर कुछ भी सामान ला के सब लोग यहीं पर रख देते हैं। तो ये ना काफ़ी भरा हुआ सा लग रहा था। तो मुझे जो है ना, इसके कुछ सामान इधर उधर सेट करने थे, और जो सामान हमारी यूज में नहीं लगेंगे ना, उनको मैं एक साइड रख दूँगी, क्योंकि ना जगह भी बनानी है, मेहमान रहेंगे, मेहमान लोगों के बैग वगैरह रहेंगे, तो उसके लिए ना घर में स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसलिए जो सामान यूज का नहीं है तो मैं उसे ना ऊपर टावर पे रख के आ जाऊँगी, और जो यूज वाला है ना, बस वही सामान रखूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सामान मेरे अरेंज हो गए हैं। इसके बाद ये फिर ना चावल लेके आए थे, क्योंकि ये खीर बनाने वाले चावल हैं। तो ये 5 किलो के करीब थे, तो ये ऐसे ही पैकेट में थे, तो मैंने इनको भी डिब्बे में डाल दी हूँ। और मैंने ये चना दाल बुलवाई थी, तो इनको मैंने ना धूप दिखाने के लिए डाली थी, तो इसको भी मैं एक टब में भर के रख दूँगी। और इन सबको मुझे साफ़ करके भी रखना है। तो अभी तो मैं इनको ऐसे ही समेट रही हूँ, फिर क्योंकि ना अभी मुझे इसके बाद फिर संध्या पूजन करनी है, रात का खाना भी बनाना है, इस वजह से फिर मैंने ना थोड़ा बहुत ही करी। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टोर रूम का सारा काम करने के बाद और स्टोर रूम में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में खाना बनाने की तैयारी करने, क्योंकि अभी शाम के 7 बज रहे हैं। तो खाने में ना कुछ आज समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, और वही सब्ज़ी खा के ना थोड़ा बोर से हो जाते हैं। तो मैं आज ना अच्छे खट्टा सा टमाटर वाला बेसन बना रही हूँ, यानी कि जिसमें बहुत सारे टमाटर होंगे और बस थोड़ा सा ही बेसन होगा।
तो उसके लिए ना फ्रेंड्स मैंने ना थोड़ा सा बेसन भून ली हूँ, यानी कि आधी कटोरी से भी कम था बेसन, उसको तेल में मैंने अच्छे से भून ली हूँ ब्राउन होते तक। और फिर बेसन को ना कटोरी में अलग से निकाल के फिर वही कढ़ाई में मैंने तड़का के लिए तेल डाल दी थी, और एक मीडियम साइज़ की प्याज और 4 से 5 लहसुन, और इन सबको अच्छा बारीक चॉप करने के बाद जब हमारा तेल गरम हो गया ना, तो उसके बाद फिर मैंने जीरा डाल के लहसुन प्याज डाल दिया, और लहसुन प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हुई तो उसके बाद फिर मैंने हल्दी डाल के टमाटर डाल दिए, और टमाटर डालने के बाद फिर सारे ड्राई मसाले डाल के मिक्स करके ना मैंने इनको एक साइड रख दी हूँ। और ये टमाटर गलेंगे जब तक मैंने साथ में ही चावल भी चढ़ा के रख दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अब हमने ना जो इसमें बेसन भून के रखा था ना, हम वो बेसन ऐड कर देंगे, और बेसन ऐड करने के बाद 2 मिनट इसको फिर से भूनेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। तो एक साइड मेरा ना चावल बन रहा है और सब्जी भी बन रही है, और साथ ही मैंने आटा भी लगा के रख दी हूँ। और ये थोड़ा सा धना रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा ही धना तो इसको पीस के रख दूँगी, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएगा। और धना पाउडर पीसने के बाद फिर कुछ तिली रखी हुई थी ऐसे ही पैकेट में खाली, तो उसको भी मैंने डिब्बे में भर के रख दी हूँ। यानी कि ना खाना बनाते तक भी मेरे चुटपुट से सारे काम चलते रहते हैं, और इसी तरह से मैं काम करती हूँ जब ना अकेले इतने बड़े घर की और इतने बड़े कार्यक्रम की जिम्मेदारी खुद अकेले ही निभाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा सामान रखने के बाद फिर खाना वगैरह हो गया था सभी का, और साथ ही मैंने रोटी भी बना ली थी, तो सभी लोगों ने खा लिए हैं। तो अब मैं बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि ना बर्तन भी मैं रात में धुल के रख दूँगी तो सुबह काम करने में मुझे बहुत आसानी होती है। तो बर्तन हमारे सारे धुल गए हैं। तो अब मैं ना सिंक के आसपास की टाइल्स वगैरह है और सिंक वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और साथ ही जो हमारे बर्तन मांजने वाला गूंजना होता है ना, इसे भी मैं धुल के रख दूँगी, क्योंकि ना इनमें भी अनाज आ जाते हैं ना, तो फिर स्मेल से आने लगती है इनको नहीं धुलो तो, इसलिए मैं साथ ही साथ इनको भी धुल के रख देती हूँ। और प्लेटफार्म के आसपास पूरा पानी डाल के ना वाइपर से मैंने पूरा पानी निकाल दी हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, उधर का काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर, क्योंकि मेरी जो आदत है ना पहले बर्तन साफ़ करने की है, उसके बाद फिर गैस क्लीन करने की है। यानी कि ना मुझे लगता है कि अगर मेरे बर्तन क्लीन हो गए हैं तो मेरा ना आधा सा काम हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन क्लीन हो गए, सिंक वगैरह साफ़ हो गई है। अब मैं कर लेती हूँ अपनी गैस को क्लीन। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में, और ये ना मॉर्निंग में कपड़े धुले हुए थे, तो इनको मैं तय करके रखूँगी। कुछ कपड़े तो मैंने आज धुल लिए हैं और कुछ कपड़े मैं कल धुलूँगी, क्योंकि शादी में जाओ ना तो काफ़ी सारे कपड़े निकल जाते हैं। तो बस बच्चों की 2-3 शर्ट ही धुली थी, क्योंकि ना आज मेरा कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी, काफ़ी थकावट सी लग रही थी, इसलिए मैंने मॉर्निंग में ना ज़्यादा काम नहीं करे थे। तो यहाँ पर ना मैं अपनी बहन से बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि ना दिन में बिल्कुल समय नहीं मिलता है काम के कारण बातें करने का। तो मैंने सोचा चलो मैं अभी बातें कर लेती हूँ, और कपड़े भी तय होते जा रहे हैं और साथ ही मेरी फ़ोन में ना बातें भी हो रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह तय करने के बाद फिर मैंने ना कपड़ों को अलमारी में रख दी, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो ये ना सारे ऊपर वाले जो कवर्ड है ना, इनमें कुछ सामान ऐसे रखे हुए हैं जो यूज के नहीं हैं। तो जो यूज के होंगे ना उनको मैं वहीं पर सेट कर दूंगी, और जो ख़राब होंगे ना उनको मैं निकाल दूंगी। और इन कवर्ड में ना काफ़ी सारी बच्चे लोगों की बुक वगैरह भी रखी हुई हैं, तो इनको ना मैं बड़े वाले ट्रॉली बैग में रख दूंगी, क्योंकि ना ये सारे कवर्ड मुझे खाली चाहिए होंगे। क्योंकि जब 9 दिन का कार्यक्रम है, तो जैसे कि कभी कुछ भी रख दो जल्दी जल्दी में ना, कुछ भी सामान रखने के लिए मुझे ये सारे कवर्ड खाली चाहिए, क्योंकि घर में जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा ना उतने ही कार्यक्रम में मुझे दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेहमानों के साथ ये सब एडजस्ट करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं जितना हो सके तो अपने घर को ना खाली रखूँगी, जो एक्स्ट्रा सामान होगा उसे अलग कर दूँगी। तो एक एक करके ना मैं सारे कवर्ड के जो एक्स्ट्रा के जो सामान है ना, जैसे कपड़े वगैरह हैं जो यूज के नहीं हैं, उनको निकाल लूँगी। और जो कपड़े बिल्कुल के यूज भी नहीं हैं और थोड़े साफ़ से हैं, नए से हैं ना, उन्हें मैं नगर पालिका में भिजवा दूँगी। हमारे यहाँ ना कुछ बच्चे लोगों के कपड़े अगर निकलते हैं ना तो नगर पालिका में भिजवा दो। तो जैसे कि गरीब बच्चे लोग रहते हैं ना, उनके काम में आ जाते हैं। तो मैं हर साल इसी तरह करती हूँ, जैसे कि बच्चे के कुछ नए नए कपड़े रहते हैं और बच्चों को छोटे हो जाते हैं, तो मैं उनको नगर पालिका में भिजवा देती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ना लगभग 3 कवर्ड जो है ऊपर वाले वो खाली हो गए हैं। अब सिर्फ ये 2 बचे हैं। तो इनमें भी जो सामान थे मैंने उनको नीचे निकाल दी हूँ और उसके बाद ना इनको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना इनमें बारीक बारीक सी, जैसे कि ना कॉकरोच गंदा करते हैं ना, बारीक मिट्टी जैसी हो जाती है। तो सारे कवर्ड को मैं ऐसे ही झाड़ के साफ़ करूँगी और इनको बिल्कुल खाली रखूँगी। जब इनमें ना कार्यक्रमों के समय में, जैसे कि हमने प्रसाद ही उठा के रख दिए, कुछ भी कपड़े रख दिए जो हमको नहीं चाहिए होते, तो इस तरह की ना काफ़ी चीज़ें रखने के लिए मुझे खाली कवर्ड चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं ना ज़्यादातर खाली कवर्ड ही रखूँगी। और मैं जब ये साफ़ कर रही थी ना, इसी बीच में लाइट गोल हो गई। तो इन्वर्टर से सिर्फ 2 ही लाइट जलती है, 2 लाइट नहीं जलती हैं, तो थोड़ा सा ना अंधेरा हो गया। तो मेरे ऊपर वाले जो कवर्ड है ना सारे खाली हो गए हैं। उसके बाद फिर मैंने ना ये ट्रॉली वाला बड़ा बैग निकाली हूँ। इसमें बच्चे लोगों के काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे। तो इन सबको मैं जो अच्छे हैं ना उनको एक अलग बैग में रख दूँगी, तो ये नगर पालिका में दे के आ जाएंगे। और ये वाला जो ट्रॉली बैग है ना, इसमें मैं बच्चों की सारी बुक रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं बच्चों की बुक वगैरह ना निकालूंगी नहीं बाहर। जैसे बुक कॉपियाँ होती हैं वो नहीं निकालूंगी, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तो मैं बुक और कॉपियों को ना बाहर नहीं रखती हूँ। अभी मैं इनको बैग में सेट करके रख दूँगी। और इससे मेरे जो सारे कवर्ड है ना, देखिए खाली हो गए हैं। और ये सब काम करते करते ना मुझे रात के 10:30-11 बज गए थे। और उसके बाद ना फिर भी मुझे और भी काम करना है, क्योंकि मैंने ब्लॉग में ना ज़्यादा नहीं डाली हूँ, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा। इस वजह से ये सब कपड़ों को उनकी जगह में अरेंज करना, और कुछ कपड़े वगैरह है ना जो चाहिए होते हैं उनको मैंने अलग रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए